डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ इस समय, निदेशक स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स। बहुत धन्यवाद डॉक्टर भाटी आपका। डॉक्टर भाटी, ये जो एक मरीज में लक्षण पाए गए हैं ये क्या है और ये निपाह कितना खतरनाक है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी पिछले कुछ दिनों से जैसा हम निपा वायरस के बारे में सुन रहे हैं, निपा एक जूनोटिक वायरस है जो कि जानवरों से इंसानों में आता है और उसके बाद इंसानों से इंसानों में फैलता है। अभी पिछले कुछ जी। सालों से जैसे देख रहे हैं हम, केरल के अंदर इसके ज्यादा आउटब्रेक देखे गए हैं। ये एक वायरस है। अब जब भी कोई वायरल डिजीज होती है तो उसमें जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो लक्षण उसी तरह के जो और अन्य वायरस बीमारियों के, वायरल बीमारियों के होते हैं, जैसे तेज बुखार आना, सर दर्द होना, मसल पेन होना, थकान, चक्कर आना, इस तरह के लक्षण होते हैं। तो आमतौर पे लक्षणों से हम डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, क्योंकि आमतौर पे जब इस सीजन के अंदर और अन्य वायरल डिजीज होती है और कोई नई तरह का वायरस जब आता है तो उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। निपा के बारे में बताएं तो ये नया वायरस नहीं है, हालांकि ये जी। पहले भी इसके केसेस देखे गए हैं, देखे जा चुके हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है हमें समझना जानना कि जैसा आप पर्टिकुलरली इस केस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा जो पश्चिम बंगाल वाला जो अभी इनिशियल रिपोर्ट के अंदर आपने दिखाया कि उस पेशेंट को कुछ इस तरह के लक्षण थे जब वो केरल के अंदर थे और उसके बाद फिर वो दूसरे स्टेट के अंदर आ गए और वहां पर जब देखा तो उसके लक्षणों के अंदर बढ़ोतरी हो गई। इस वायरस के अंदर देखिए, हम अगर कोरोना से कंपेयर करें, क्योंकि फिलहाल अभी हम कोरोना के दौर से बाहर आए हैं, तो कोरोना से कंपेयर करें तो ये उतना ज्यादा ट्रांसमिशियस नहीं है, मतलब उतना कंटेजियस या संक्रामक उतना ज्यादा नहीं है कि ये कोई पेंडेमिक का कारण बन जाए, कोई महामारी का कारण बन जाए। हाँ, पर जी। ये जरूर है कि इसकी मोर्टेलिटी, मतलब मृत्यु दर ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है जानने के लिए कि हम जितना जल्दी इसको, बीमारी को डिटेक्ट कर पाए, टाइमली इसको पकड़ पाए, ताकि इसका ठीक तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मैनेजमेंट किया जा सके। डॉक्टर भाटी, आपकी एक बात ने हमें डरा दिया कि जी इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्या करें डॉक्टर भाटी, अगर मान लीजिए जैसे ही ज़रा सा भी लक्षण दिखे तो हम किस तरह से रिएक्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक चीज इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पहले तो इसमें पैनिक का होने की जरूरत नहीं है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा हमने बताया कि ये वायरस उस तरह से कोविड की तरह बिहेव नहीं करता है कि ये बहुत ज्यादा कंटेजियस या बहुत ज्यादा संक्रामक नहीं है। फिलहाल जैसा हमने देखा कि इसका केरल के अंदर एक आउटब्रेक हुआ और उसको फिलहाल अभी तक जैसा हम नंबर्स देख रहे हैं कि उसको कंटेन कर लिया गया है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा संक्रामक नहीं है, इसलिए जी। इतनी तेजी से नहीं फैलता। ताकि जैसा अभी एक इसमें दो चीजें हैं देखने वाली। एक तो सरकारी स्तर पर जो काम हो रहा है उसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, उसके बाद टेस्टिंग, उनका उन सबके सैंपल्स भेजे जाते हैं टेस्टिंग के लिए, और उसके बाद आइसोलेट, मतलब जो हाई रिस्क वाले लोग हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि आगे और स्प्रेड होने के चांसेस ना बने रहे। अब इसकी प्रिकॉशन हमें पता है। कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, चैलेंज क्या आता है, जो नई तरह का वायरस होता है जिसके जी। बारे में हमें जानकारी नहीं होती, पर ये नया नहीं है, इसके बारे में हमारे पास जानकारी है, हमारे एसओपी प्रोटोकॉल बने हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है जानना कि हाई रिस्क में अगर आप ट्रेवल करते हैं, जैसा अभी हम देख रहे हैं जहां पर आउटब्रेक हुआ है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति ट्रेवल करता है, जाता है, या वहां से कोई ट्रेवल कर कर आता है, तो वो विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। पर अभी सवाल उठता है कि हम कई बार कई लोगों से मिलते रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि कौन हाई रिस्क जोन से आया है। तो वहां पर बहुत जरूरी है कि अपनी बेसिक प्रिकॉशंस जरूर रखें। स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि आप क्लोज्ड कॉम्पैक्ट एरिया के अंदर जब जाते हैं, जैसे आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, आप एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं, तो वहां पर एटलीस्ट आपको सावधानियां बरतनी है कि जैसे आप मास्क का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। और खास तौर पे कुछ चीजें जो एनिमल हैंडलर्स हैं, वो थोड़ा जो पशुओं का को टेक केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें इन चीजों का। और आपके जो पेट एनिमल वगैरह हैं उनको वाइल्ड एनिमल्स के कांटेक्ट में, स्पेसिफिकली जो ऐसे एरिया में रहते हैं, उनका ध्यान रखें। साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखें, जिसके अंदर हैंड हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे ये जी। देखा गया है कि आपका जो कच्चा खजूर है उसके रस से, पाम से, उससे ज्यादा फैलता है। तो उस एरिया में कोई रहते हैं तो ये भी आपको शुरू में आपको इन सब चीजों को भी अवॉइड करना है। पर इतना घबराना या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लक्षण किसी भी तरह के आते हैं तो एक बार आपको डॉक्टर को जरूर संपर्क करना है, क्योंकि इसके लिए जांच उपलब्ध है, टेस्ट करके इसका पता करा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर भाटी, बहुत विस्तार से आपने हमें जानकारी दी। अब आप हमें ये बताइए डॉक्टर भाटी कि अगर मान लीजिए
किसी कारण से ये लक्षण हम में आ जाते हैं किसी भी व्यक्ति में, तो क्या किया जाए और ये लक्षण ना आए इसके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लक्षण आते हैं जैसा मैंने बताया कि एक तो इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 3 से 14 दिन का होता है। मतलब आपको जैसे कोई संक्रमण हुआ है इस वायरस से, तो लक्षण आते आते हो सकता है आपको 14 दिन लग जाए। तो कई बार आप कैरियर बन सकते हैं, किसी को स्प्रेड कर सकते हैं या कोई आपको स्प्रेड कर सकता है। तो मोटे तौर पे आपको जो ध्यान रखनी है बातें, वो सिर्फ ये है कि ये बॉडी फ्लूइड से फैलता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ वैसे बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, जैसा हम कोविड में देख रहे थे कि आप जी, जी। सरफेस टच कर रहे हैं, ऐसा ऐसा इतना आसानी से तो नहीं फैलता है। बॉडी फ्लूइड जैसे आप किसी के भी जैसे ब्लड के संपर्क में आए हैं या कुछ इस तरह की चीज का, कोई भी तरल पदार्थ का बॉडी के उसके आप संपर्क में आए, तो उससे होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए जरूरी है, हाँ, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी हो सकता है कि जैसे कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको कोई लक्षण दिखते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि पहले आप अपने आप को थोड़ा आइसोलेट रखें। आप मास्क का उपयोग जरूर करें ताकि आप किसी और को स्प्रेड ना करें। वो उससे आप कोई भी किसी भी तरह का और अन्य वायरस डिजीज जो फैल रही होती है उसको भी स्प्रेड नहीं करते और अपने आप को भी बचा लेते हैं। दूसरा, कुछ चीजों की बात स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को और आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो कोई आपको सांस से संबंधित एकदम से कुछ ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर थोड़ा आपको अलर्ट होके आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करना है। बाकी ऐसा जी। आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस चीज के लिए मैं बार बार एम्फेसिस करूंगा कि जो हाई रिस्क जोन है, जो हाई रिस्क एरिया है, जहां पर स्प्रेड है, वहां पर आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी थोड़ा जितना हो सके आप ऐसे हाई रिस्क एरिया में ट्रैवल करने से बचे। और एक इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हाई रिस्क लोग हैं, मतलब जो वनरेबल लोग हैं, जैसे कि जो बुजुर्ग हो गए, एल्डरली लोग हो गए, जिनको पहले कोई ना कोई गंभीर बीमारियां हैं, जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है, जो ट्रांसप्लांट वाले लोग हैं, तो उनको विशेष तौर पे वैसे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी आमतौर पे वैसे भी हमारी कई वायरल डिजीज भी फैली हुई है जी। और साथ के साथ निपा का भी संक्रमण अभी चल रहा है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर भाटी। डॉक्टर भाटी, क्या सलाह देंगे ऐसे में जब निपाह वायरस की दस्तक हमारे देश में दे चुका है ये वायरस, हम क्या करें? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे गवर्नमेंट के स्तर पे पहले भी बात की जा रही थी कि आपको डरना या पैनिक नहीं होना है। सरकार के स्तर पे जब जो भी दिशा निर्देश आते हैं, उन दिशा निर्देशों का आपको जरूर पालन करना है। आपको सिर्फ करना है व्यक्तिगत तौर पे अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। आपको साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा आप अपना जो आपको अगर सिम्टम कोई भी लक्षण कोई भी आते हैं, तो उस समय आप एक बार डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये लक्षण किस तरह के हैं। तो उस तरह से आप अपनी आगे फर्दर प्रिकॉशन ले सकते हैं। बाकी कोई इसमें स्पेशल आपको कोई अलग तरह की कोई प्रिकॉशन या कुछ इस तरह के लेने की जरूरत नहीं है। जी। स्पेशली सिर्फ ये है कि अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहिए। आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो, क्योंकि निपा में भी देखा गया है कि ये अलग अलग तरह से लोगों को अलग अलग अफेक्ट करता है, कि कई लोगों को बहुत गंभीर तौर से अफेक्ट करता है और कुछ लोगों के अंदर देखा गया है कि वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहिए। सरकारी दिशा निर्देशों का आप पालन करते रहिए, जिस तरह की जो भी गाइडलाइंस आती है। और इसके अलावा कोई भी लक्षण आते हैं तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको इन्फॉर्म करना है।